बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिदुल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल। जो ये ड्रग्स का इस्तेमाल है ये बढ़ रहा है, लेकिन अगर सरगना पकड़ा जाए तो मेरे ख्याल से हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए और रिस्पॉन्सिबल इदारों को भी। बराए मेहरबानी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से मैं बोलूँगा कि इस पर सख्त एक्शन लें, क्योंकि हाफिज इमरान भट्ट साहब जो प्रेसिडेंट थे वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के और उनका बेटे हैं इरफान भट्ट साहब, जो इंटरनेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी ने अपनी वेबसाइट पे लगा दिया है कि वो ड्रग ट्रैफिक करते हैं, मीन्स के वो ड्रग लेके इधर उधर जाते हैं। और दूसरा ये है कि उन पे लाइफ टाइम बैन का रिक्वेस्ट की गई है वाडा से और बाकी इदारों से। पाकिस्तान कब हिलेगा? कब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को सस्पेंड करेगी? कब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस पे एक्शन लेगा? पूरे पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग में पिछले 3 सालों में 28 बॉडी बिल्डर्स की डेथ हुई है। डिफरेंट स्पोर्ट्स में अगर डेथ हो रही है तो हमें समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो रही है। रिसर्चर्स इस पे रिसर्च करें। सबसे बढ़ के ये है कि आप ये देखिए कि जो शख्स अपने बच्चों को, अमजद अमीन की बात कर रहा हूँ, वेट लिफ्टिंग के साबिक सेक्रेटरी अमजद अमीन, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को भी बैन करवा दिया हुआ है और उन पे हजारों डॉलर्स जुर्माना हो चुका हुआ है। और चांसेस है कि पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन मुकम्मल तौर पे बैन होने जा रही है। आप ये देखिए कि नूब भट्ट का मुस्तकबिल क्या होगा, जिसे इस दफा कंफर्म ब्रॉन्ज या सिल्वर मेडल मिल सकता था, क्योंकि इसने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीतने वालों को हरा चुका हुआ था। ये नूब भट्ट का कहना है भाई। और दूसरा ये है कि ये जो अमजद अमीन साहब हैं, मैं हैरान हूं कि इन्होंने अपने बच्चों को टीके और ड्रग्स पे लगाए रखा। मैं तो उन इदारों को भी बोलूंगा जहां जहां ये मुलाजिम थे, इनसे पिछले जितने सालों की आपने तनख्वाह दी हुई है ये इनसे वापस ली जाए। इन्हें नेशनल चैंपियनशिप्स में जो बोनस दिए हुए हैं, इनके रैंक्स बढ़ाए हुए हैं, वो बंद किए जाए। पाकिस्तान वापडा, पाकिस्तान आर्मी, जो जो इदारे इनको तनख्वाहें देते रहे हैं, ये वो लोग हैं जो हकदार का हक मारते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से फेयर प्ले नहीं हो पा रहा, असल बच्चा सामने आ ही नहीं पाता। ड्रग यूजर्स जो है वो जीत जाते हैं और वही जॉब्स लेते हैं, वही बोनसेस लेते हैं, वही प्राइड और परफॉर्मेंस भी लेते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, मैं समझता हूं कि इनको चाहिए कि बाकायदा पॉलिसी बनाए ड्रग्स पे और इस ड्रग्स को पाकिस्तान में बैन किया जाए। अगर ये ऐसा ना हुआ तो लोग मरते रहेंगे और पाकिस्तान की बदनामी इंटरनेशनली होती रहेगी। वाडा कवानीन बहुत सख्त हैं और इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरी दुनिया में, इन्होंने अगर 8-8 और 12-12 साल पुराने डोपिंग हुआ कर मेडल्स उतार दिए हैं, तो ये किस खेत की मूली है? हमारे मुल्क में कौन सी लेबोरेटरीज हैं जहां पे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं इन लोगों को? इदारों को भी मैं कहूँगा जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं खिलाड़ियों को, वो इनसे एक स्टैम्प पेपर लिखवाएं जिसपे लिखें कि अगर ये कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए तो इनके तमाम वाजबात जो दिए गए होंगे वो वापस लिए जाएंगे, तमाम लॉरल्स जो है इनके स्ट्रिप ऑफ होंगे, तमाम इनके ओहदे वापस लिए जाएंगे। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि ये ऐसे नासूरों की तरह फैल चुके हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। हर जिम्स में ड्रग्स बिक रही, हर जिम में ड्रग्स बिक रही है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक्शन ले, मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी एक्शन ले। पीओए अपना एक फर्ज पूरा कर देता है कि वो एक लेक्चरशिप और इनको ट्रेनिंग्स दे देता है, लेकिन बैन कीजिए पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के इन लोगों को लाइफ टाइम। मैं यकीन जानिए कि मैं खौफजदा हूं कि हमारे मुस्तकबिल को किस तरह खराब किया जा रहा है। स्टे ट्यून्ड विद यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।